हेलो स्टूडेंट्स, नावांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नावांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का विषय विज्ञान का पाठ 15 जिसका नाम है प्रकाश बाय राजेंद्र सूर्यवंशी सर। तो देखते हैं पार्ट 2, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस या हेडलाइट देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच तथा केंचुओं के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। इसे भी आप चित्र में देख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। चेतावनी: लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित ना करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य के किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को इस प्रकार उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल दीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? आइए देखें क्रियाकलाप के माध्यम से। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखें। एक स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट या तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदल दीजिए। चित्र के अनुसार प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? चित्र में देखिए। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को
आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के से छोटे हैं। क्या आप जानते हैं, सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। चित्र में आप देख सकते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस अपसरित प्रकाश को अपसरित या बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। चित्र में देखकर आप पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य का प्रकाश, श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों की एक बड़े धनुष या आर्क के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपको एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष में कितने वर्ण या रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो ये भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। चित्र में देख सकते हैं आप, एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, सूर्य के प्रकाश में रखी हुई सीढ़ी, जिसमें आपको अनेक रंग प्रदर्शित हो रहे हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। जांच करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाली प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसी ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? चित्र में देखिए, यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, प्रिज्म में सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 वर्णों में बांट दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन या घूम सके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।